जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू कार स्पार्क। स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों आज है हमारे पास मारुति नेक्सा की दो गाड़ियां। दोस्तों इधर है मारुति बलेनो और दोस्तों इधर है मारुति फ्रॉन्स। आज देखने वाले हैं दोस्तों दोनों गाड़ियों में क्या अंतर आपको देखने के लिए मिलता है सेम प्राइस पर। दोस्तों अब सेम प्राइस की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये मारुति बलेनो का जो है डेल्टा वेरिएंट है, सेकेंड बेस वेरिएंट, जिसकी एक्स शोरूम प्राइस 7.5 लाख है। और दोस्तों ये है मारुति फ्रॉन्स का सिग्मा वेरिएंट मतलब बेस वेरिएंट, और इसकी भी प्राइसिंग जो है 7,51,000। दोनों में ऑलमोस्ट 1,000 का अंतर मिलता है। तो 1,000 रुपए के अंतर में आपको कौन सी गाड़ी चूज करनी चाहिए, कौन सी गाड़ी चूज नहीं करनी चाहिए, तो ये सारा आपको क्लैरिफिकेशन आज इस वीडियो में होने वाला है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए अब बिना देरी किए वीडियो करते हैं शुरू, और शुरुआत करते हैं दोस्तों इनकी चाबी के साथ में। तो दोस्तों अब देखो, सबसे पहले हम चाबी की बात कर रहे थे, तो चाबी देख लो भाई। तो देखो बलेनो के डेल्टा वेरिएंट के अंदर आपको कुछ इस तरीके की मारुति की जानी पहचानी जो की आती है, नॉर्मल रिमोट की है, सेंट्रल लॉकिंग मिलता है, और दोनों ही रिमोट की आपको देखने के लिए मिलती है। और सेम आपको जो है मारुति फ्रॉन्स के अंदर भी यही देखने के लिए मिलेगा, सेम वेरिएंट की चाबी आपको मतलब इस तरीके से देखने के लिए मिलेगी। तो चाबी में दोस्तों ऑलमोस्ट कोई अंतर नहीं देखने के लिए मिलेगा, दोनों ही गाड़ियों की चाबियां जो है सेम है। अब बात करेंगे इसके एक्स शोरूम प्राइसिंग वगैरह की। तो सबसे पहले मारुति के बलेनो के डेल्टा वेरिएंट की प्राइस की बात करें तो भाई देखो एक्स शोरूम 7,50,000 रुपए ये कॉस्ट करता है। और अगर डिस्काउंट की बात करें, देखो डिस्काउंट मारुति की हर गाड़ी के ऊपर चल रहा है, तो बलेनो के ऊपर भी डिस्काउंट मिलेगा। और डिस्काउंट में आपको जो है फ्लैट डिस्काउंट 60,000 रुपए आपको कीमत कम हो जाती है, मतलब 60,000 रुपए का एक्स शोरूम पे आपको डिस्काउंट मिल जाता है। अब देखो इंजन की बात करें बलेनो में, तो इसके अंदर आपको 1.2 लीटर का के सीरीज इंजन मिल जाता है 4 सिलेंडर के साथ में, 88 bhp की पावर, 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल जाता है। माइलेज जो कंपनी क्लेम करती है 22 किलोमीटर पर लीटर का क्लेम करती है। अब देखो फ्रॉन्स की बात करें तो देखो फ्रॉन्स के जो सिग्मा वेरिएंट है इसके एक्स शोरूम प्राइसिंग की बात करें 7,51,000 रुपए। अगर वैसे नॉर्मली देखा जाए तो दोनों गाड़ियों के प्राइस रेंज में मात्र 1,000 रुपए का अंतर है, ठीक है। लेकिन अब डिस्काउंट की बात करेंगे तो डिस्काउंट देखो इस पे भी चल रहा है, इस पे आपको 40,000 रुपए का फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा एक्स शोरूम के ऊपर, ठीक है। और इसमें इंजन की बात करें तो इसमें 1.2 लीटर का के सीरीज डुअल जेड वीबीटी पेट्रोल इंजन देखने के लिए मिलेगा 4 सिलेंडर के साथ में, और पावर सेम मिलती है दोस्तों 88 bhp की पावर और 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क। माइलेज में दोस्तों 20 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज कंपनी क्लेम करती है। तो अब ये हो गए दोस्तों इसके माइलेज वगैरह। अब देखो सबसे पहले तो हम फ्रंट से कंपैरिजन करेंगे। फ्रंट से आपको वैसे तो सामने लुक दिख भी रहा होगा, तो पास जाके भी दिखा देंगे कि आपको हेडलाइट वगैरह में क्या क्या देखने के लिए मिलेगा। और उसके बाद जो है रियर प्रोफाइल, साइड प्रोफाइल, बूट और इंजन वगैरह सारे कंपैरिजन एक साथ कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बलेनो के फ्रंट में देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से आपको बलेनो का फ्रंट मिलेगा। देखो दोस्तों इसमें जो ग्रिल है वो मैट ब्लैक फिनिश में मिलती है, लेकिन बीच में ये जो है क्रोम का टच दिख जाता है, बीच में सुजुकी का लोगो मिल जाता है। अगर हेडलाइट की तरफ आ जाए तो देखो प्रोजेक्टर यूनिट मिल जाती है, और यहाँ पर इंडिकेटर यूनिट मिल जाती है। फॉग लाइट इस वेरिएंट में नहीं मिलती है दोस्तों, और ज्यादा कुछ दोस्तों सामने फ्रंट में अंतर नहीं मिलेगा। लेकिन अगर इस तरफ आ जाए फ्रंट की तरफ तो सेम आपको यही पैटर्न मिलेगा, बस लुक और डिजाइन चेंज हो जाएगा। अब देखो लुक और डिजाइन की बात आ रही थी तो आपको दोनों गाड़ियों का लुक और डिजाइन दिख रहा होगा। अब देखो फ्रंट के पास जाके देखते हैं तो यहाँ पर आपको इंडिकेटर यूनिट ऊपर की तरफ मिल जाती है, लेकिन नीचे आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प का ही सेटअप मिलता है। यहाँ पर देखें ग्रिल, तो ये मैट ब्लैक फिनिश में ग्रिल मिलती है, और साथ में यहाँ पर क्रोम का टच मिल जाता है। नीचे की जो स्किड प्लेट है यहाँ सिल्वर टोन के साथ में आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो ये है दोस्तों इन दोनों के फ्रंट का कंपैरिजन। फ्रंट से आपने देख लिया किस तरीके का मिलता है। अब देखो लेंथ की बात करें तो दोनों ही गाड़ियों की लेंथ आपको एग्जैक्ट सेम मिलने वाली है। अब देखो साइड प्रोफाइल की तरफ आते हैं, तो सबसे पहले बलेनो का साइड प्रोफाइल देखते हैं। तो यहाँ पर देखो भाई, सबसे पहले मैं आपको टायर साइज बता देता हूँ। तो बलेनो के डेल्टा वेरिएंट के अंदर आपको 185/65 की प्रोफाइल के साथ 15 इंच का स्टील रिम मिल जाता है। फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं, ठीक है। और इधर देखें ओआरबीएम के ऊपर टर्न इंडिकेटर मिल जाएगा, और जो ए पिलर और बी पिलर है वो दोस्तों मैट ब्लैक फिनिश में मिल जाता है, या ब्लैक टेप आउट बोल सकते हैं, ब्लैक टेप आउट मिल जाता है। इस तरफ ये देख सकते हैं आप पूरा प्रोफाइल। अब देखो यहाँ पर ये हो गया साइड प्रोफाइल। अब एक काम करते हैं, फ्रंट का जो साइड प्रोफाइल है ड्राइवर साइड उस तरफ चलते हैं और वहां पर देखते हैं क्या कुछ मिलेगा। तो देखो यहाँ पर अब फ्रंट से साइड प्रोफाइल पे आ गए, और यहाँ पर अब टायर साइज की बात करें तो यहाँ पर ये जो है इसमें एक अंतर देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर आपको 1 इंच की बढ़ोतरी मिल जाती है। यहाँ पर 195/60 की प्रोफाइल के साथ 16 इंच का आपको स्टील रिम मिल जाता है, साथ में 1 इंच आपको टायर प्रोफाइल बड़ा मिल गया। उसके बाद फ्रंट में डिस्क ब्रेक सेम एज इट इज मिल जाएंगे। लेकिन भाई देखो यहाँ पर देखो व्हील आर्चेस भी चौड़े चौड़े मिलेंगे। उसके बाद फ्रंट फेंडर पे भी इंडिकेटर मिलेगा। देखो बेस वेरिएंट है, प्राइस
रेंज सेम है, लेकिन कुछ अंतर तो आपको देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद देखो ऊपर की तरफ देखें तो ORVM देखो मैट ब्लैक फिनिश में मिलेगा, लेकिन इसका A पिलर और B पिलर जो है बॉडी कलर के अंदर देखने के लिए मिलेंगे। डोर हैंडल्स की बात करूं तो वो भी आपको मैट ब्लैक फिनिश में दिखेंगे, मतलब बॉडी कलर में नहीं मिलने वाले। तो ये है दोस्तों दोनों की साइड प्रोफाइल। अब एक काम करते हैं, जो इसकी दूसरी साइड है पैसेंजर साइड, उन दोनों का कंपैरिजन करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले बलेनो की तरफ चलते हैं और आ जाते हैं इस तरफ। तो देखो दोस्तों यहाँ पर आ गए हम बलेनो के पास। देखो पैसेंजर साइड जो है उसमें कुछ भी बदलाव नहीं मिलेगा, बस यहाँ पर आपको एक फ्यूल टैंक मिल जाता है। फ्यूल टैंक की बात करें तो यहाँ पर कैपेसिटी 37 लीटर की मिलती है और सेम आपको कैपेसिटी जो है फ्रॉन्स के अंदर देखने के लिए मिलेगी। तो फ्रॉन्स का भी एक बार दिखाई देता हूँ मैं आपको इस तरफ चल के। तो यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से ये मिल जाता है, ठीक है। तो ये दोस्तों इनकी जो है तीनों साइड हो गई गाड़ियों की। अब एक काम करते हैं, दोनों गाड़ियों का जो बूट है या टेल गेट है या पीछे की तरफ रियर प्रोफाइल है उसकी बात करेंगे। देखो बलेनो का रियर प्रोफाइल आपको दिख ही रहा होगा किस तरीके का मिलता है। यहाँ पर देखिए ये है कुछ इस तरीके से इसकी टेल लाइट शानदार सी, यहाँ पर बलेनो की बैजिंग मिल जाती है, यहाँ पर सुजुकी का लोगो मिल जाता है। यहाँ पर पीछे बात करें तो देखो डिफॉगर मिल जाएगा और रियर स्पॉइलर के ऊपर हाई माउंट स्टॉप लैम्प मिल जाएगी। एंटीना आपको इस तरीके से मिलेगा बड़ा वाला, ठीक है। तो और ये पीछे जो बम्पर है इसके अंदर 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, रिफ्लेक्टर की पोजीशन यहाँ पर मिलेगी। अब देखो एक काम करते हैं, फ्रॉन्स का जो रियर प्रोफाइल है उसे भी चेक कर लेते हैं एक बार। तो इस तरफ आ जाते हैं भाई। देखो फ्रॉन्स की जो पीछे की टेल लाइट है ना, पहली बात कनेक्टेड टेल लैम्प मिलेगी। देखो थोड़ा सा मैं दूर से दिखाता हूं तो थोड़ा अंतर भी आपको पता चलता रहेगा। ये देखिए इस तरीके से दोनों गाड़ियों की जो रियर प्रोफाइल है आपको दिख रही होगी। उसके बाद देखो इंडिकेटर तो यहाँ पर ब्लिंक कर ही रहा है। उसके बाद ये LED का सेटअप मिल जाता है, पूरी कनेक्टेड टेल लैम्प मिल जाती है। पीछे बंपर में बात करें तो 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर आपको यहाँ भी देखने के लिए मिलेंगे और यहाँ पर रिफ्लेक्टर इस तरीके से मिलते हैं। और नीचे जो स्किड प्लेट है वो सिल्वर टोन के सिल्वर फिनिश के साथ में मिल जाती है। तो ये है दोस्तों कुछ इस तरीके का। अब देखो ग्लास रह गया पीछे वाला, उसे भी देख लो भाई। तो यहाँ पर देखो ये जो है इसमें डिफॉगर मिल जाता है, ऊपर रियर स्पॉइलर में हाई माउंट स्टॉप लैम्प मिल जाती है और इसमें जो एंटीना है भैया वो शार्क फिन मिलता है। देखो यहाँ पर बेस वेरिएंट के अंदर भी शार्क फिन एंटीना मिल रहा है और साथ में रूफ रेल आपको दिख रही होंगी, रूफ रेल भी मिल रही है। लेकिन बलेनो का जो सेकंड बेस वेरिएंट है उसमें आपको शार्क फिन एंटीना और रूफ रेल नहीं मिलती है। तो ये एक बड़ा अंतर है, बाकी जो फीचर्स हैं वो ऑलमोस्ट सेम है। अब जो बाहर एक्सटीरियर में अंतर थे उन्हें मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। देखो पीछे की तरफ अगर बात की जाए तो पीछे जो इनका रियर प्रोफाइल है उसमें ज़्यादा अंतर नहीं है, बस लाइटिंग जो है इनके लुक में अंतर है, लाइटिंग में अंतर है। लेकिन उसके रूफ पे देखा जाए तो यहाँ पर शार्क फिन एंटीना और रूफ रेल्स मिल जाती हैं और अगर उस तरफ देखा जाए तो यहाँ पर बड़ा वाला एंटीना मिलता है, रूफ रेल नहीं मिलती। लेकिन बलेनो में बात करें तो वहाँ पर आपको जो है ORVM इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और फोल्डेबल मिल जाते हैं और यहाँ पर सिर्फ आपको जो है अभी दिखा देता हूँ, अंदर की तरफ चल के कन्फर्म हो जाएगा आपको भी। अगर ORVM की बात करें तो भैया देखो यहाँ पर ना तो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिलेंगे और ना ही इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर नॉर्मल ORVM मिलते हैं। थोड़ा सा अंतर दोनों में देख लो, उसके फ्रंट फेंडर पे इंडिकेटर नहीं मिलेगा लेकिन इसके फ्रंट फेंडर पे इंडिकेटर मिल जाएगा। ये एक अंतर है भाई। बाहर सामने फ्रंट प्रोफाइल में मैंने दिखाई दिया, टायर साइज में 1 इंच का अंतर आ जाता है। फ्रॉन्स जो है थोड़ी सी ऊंची मिलेगी। अब ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो देखो अगर बलेनो के ग्राउंड क्लियरेंस की बात करते हैं तो 165 mm का मिलता है और अगर फ्रॉन्स के ग्राउंड क्लियरेंस की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट 188 mm, मतलब ऑलमोस्ट 190 mm के आसपास का देखने के लिए मिल जाता है। फ्रंट का लुक देख लो क्या अंतर था दोनों में, कंपैरिजन मैंने दिखा दिया। अब एक काम करते हैं, मैं बलेनो का इंटीरियर दिखाता हूं और उसके बाद जो है फ्रॉन्स का इंटीरियर दिखाऊंगा, फिर अंतर आपको और अंदर की तरफ पता चल जाएगा कि इसी प्राइस रेंज में आपको और क्या क्या अंतर देखने के लिए मिलता है। तो आ जाते हैं इस तरफ और करते हैं एंटर। चाबी ले लेते हैं दोस्तों, इसकी चाबी यहाँ रह गई, करते हैं इसे ओपन। तो जी देखो सबसे पहले तो यहाँ पर डोर ट्रिम्स देख लो भाई। यहाँ पर देखा जाए तो इन्हें नेवी ब्लू कलर की फैब्रिक कुशनिंग मिल जाती है। ये सब बाकी जो है प्लास्टिक देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर देखें तो ये सब मैट फिनिश मिलती है। यहाँ पर चारों पावर विंडो, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल फोल्डेबल ORVM मिल जाते हैं। चाइल्ड सेफ्टी बटन मिल जाता है, गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के लिए बटन मिल जाते हैं। यहाँ पर डोर हैंडल्स देखें तो मैट ब्लैक फिनिश में मिलते हैं। एक बॉटल होल्डर मिल जाता है और यहाँ पर देखें तो एक स्पीकर मिल जाता है, ठीक है। इस गाड़ी के अंदर आपको जो है 4 स्पीकर का सेटअप देखने के लिए मिलता है 7 इंच के इंफोटेनमेंट के सिस्टम के साथ में, ठीक है। अब अंदर की तरफ देखो तो पहले दोनों फ्रंट सीट देख लो, दोनों ही सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाएंगे। सीटिंग फैब्रिक की बात करूं तो भैया इस तरीके से मिलता है, कोई लेदर टच नहीं मिलेगा। उसके बाद देखो इसमें हाइट एडजस्टेबल नहीं मिलता है इस वेरिएंट के अंदर। यहाँ नीचे देखें तीनों पैडल के साथ में डेड पैडल आपको शो हो रहे होंगे। उसके बाद यहाँ से आपको बोनेट ओपन करना है, यहाँ से फ्यूल लिड ओपन करनी है, एक स्पेस यहाँ मिल जाता है। यहाँ पर आइडल स्टार्ट स्टॉप का बटन, ट्रैक्शन कंट्रोल और हेडलाइट एडजस्टेबल मिल जाता है। AC वेंट का डिजाइन कुछ इस तरीके से मिलेगा। अब देखो थोड़ा सा अंदर बैठ के देखते हैं और अंदर क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा।
अब एक काम करते हैं, इसका इग्निशन ऑन कर लेते हैं सबसे पहले। तो ये देखो भाई, कुछ इस तरीके का आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। गाड़ी को स्टार्ट कर देता हूं मैं। देखो कुछ इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है, इधर टैकोमीटर, इधर स्पीडोमीटर, बीच में एमआईडी मिल जाती है। सारी इन्फॉर्मेशन एमआईडी पे मिलेगी। उसके बाद यहाँ पर आपको ये जो है 2 स्टिक जैसी मिल जाती है टॉगल करने के लिए इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को। उसके बाद थोड़ा सा पीछे आ जाए तो ये देखो भैया, ये है कुछ इस तरीके से इसके स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, और यहाँ पर फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग मिलता है, यहाँ टेलीफोनिक कंट्रोल, यहाँ ऑडियो कंट्रोल्स मिलते हैं। इस तरफ देखें तो देखो यहाँ पर आपको वॉशर के कंट्रोल्स मिल जाएंगे और यहाँ हेडलाइट के कंट्रोल मिल जाते हैं। स्टीयरिंग में बात करें तो टिल्ट का ऑप्शन मिलता है भाई, टेलीस्कोपिक का नहीं मिलता है इस वेरिएंट के अंदर। और इस तरफ देखें तो भाई देखो 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको देखने के लिए मिल जाता है, जो एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करता है। साथ में मैंने 4 स्पीकर आपको बता ही दिए। यहाँ पर एसी वेंट का डिजाइन ये हो गया, हेजार्ड बटन ये हो गया, और यहाँ पर देखिए ये आपको सिल्वर फिनिश थोड़ी सी देखने के लिए मिलेगी। नीचे देखें तो भाई ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है। ये चीज अच्छी है कि बलेनो के बेस वेरिएंट से ही आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है। नीचे की तरफ एक 12 वोल्ट का पोर्ट और एक टाइप ए पोर्ट दिखेगा। उसके बाद एक स्पेस यहाँ मिल जाता है, 2 कप होल्डर मिल जाते हैं फोन वगैरह रखने के लिए। यहाँ 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है, और इस तरफ देखें तो यहाँ पर मैनुअली ऑपरेटेड पार्किंग ब्रेक मिलते हैं। किसी भी तरह का आर्मरेस्ट नहीं मिलता है। ये एक छोटा सा स्पेस और देख लीजिए यहाँ पर मिल जाता है। फोन वगैरह रखना चाहें तो यहाँ पर रख सकते हैं। उसके बाद देखो ग्लोब बॉक्स देखें तो इस तरीके से एक ग्लोब बॉक्स मिल जाएगा, ठीक ठाक स्पेस है। और यहाँ पर देखो 2-3 तरह के पैटर्न मिल रहा है। ये ब्लैक मिल रहा है, ये सिल्वर मिल रहा है, और यहाँ पर ये ब्लू कलर का पैटर्न मिल रहा है। ये डोर ट्रिम्स आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। थोड़ा सा ऊपर देखते हैं तो देखो ग्रैब हैंडल मिल जाता है सॉफ्ट टच के साथ में। पैसेंजर साइड में जो सनसेट है उसमें वैनिटी मिरर मिल जाएगा। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये लाइटिंग कुछ इस तरीके से मिल जाती है। यहाँ पर ये जो है आपको IRVM मिल जाएगा मैनुअल डिमिंग ऑप्शन के साथ में, और पैसेंजर साइड में जो सनसेट है वो सादा सिंपल नॉर्मल मिलता है। तो ये है दोस्तों कुछ इस तरीके का सेटअप। अब देखो सेफ्टी की बात करें तो भाई 2 एयरबैग आपको इसमें देखने के लिए मिलते हैं, और ABS EBD वगैरह तो सब, ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह तो सब मिल ही जाता है। अब एक काम करते हैं, फ्रॉन्स का जो ड्राइवर साइड है उसे देख लेते हैं। फ्रंट सीट पे या फ्रंट कैबिन में आपको क्या मिलेगा देखने के लिए। तो चलते हैं फ्रॉन्स की तरफ। तो दोस्तों यहाँ आ गए हम फ्रॉन्स की, और डोर ओपन कर दिया है। सबसे पहले डोर ट्रिम्स देख लो। देखो डोर ट्रिम्स ऑलमोस्ट यहाँ पर सेम ही मिल रहे हैं। यहाँ पर देखो फैब्रिक कुशनिंग और ये प्लास्टिक वगैरह देखने के लिए मिल रही है। यहाँ पर डोर हैंडल्स कुछ इस तरीके से मिल रहे हैं, ये थोड़ा सा टच अलग मिल जाता है। चारों पावर विंडो मिल जाती हैं, चाइल्ड सेफ्टी बटन मिल जाता है, गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के लिए बटन मिल जाता है। नीचे की तरफ देखो तो भाई बॉटल होल्डर, मैप पॉकेट मिल जाती है। यहाँ पर स्पीकर ग्रिल मिलती है। दोस्तों एक चीज बड़ा अंतर ये है कि फ्रॉन्स के अंदर आपको किसी भी तरह का म्यूजिक सिस्टम और स्पीकर देखने के लिए नहीं मिलते हैं। अब देखो इस तरफ आ जाए तो दोनों ही सीटों में देखो एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं। उसके बाद देखो सीटिंग फैब्रिक की बात करें तो कुछ इस तरीके का फैब्रिक मिल जाएगा आपको। 2 कलर मिल रहा है आपको, एक चॉकलेट कलर मिल रहा है, ब्लैक कलर मिल रहा है। हाइट एडजस्टेबल इस वेरिएंट में भी नहीं मिलता है, मतलब इसमें भी नहीं मिलता है। और उसके बाद नीचे देखें तो यहाँ पर तीनों पैडल के साथ में डेड पैडल दिखा होगा, और सेम यहाँ पर मिल जाता है। यहाँ से बोनट ओपन करना है, यहाँ से फ्यूल लिड ओपन करनी है, एक स्पेस यहाँ मिल जाता है। आइडल स्टार्ट स्टॉप बटन, ट्रैक्शन कंट्रोल, हेडलाइट एडजस्टेबल, और AC वेंट का डिजाइन इस तरीके से मिलेगा। अब एक काम करते हैं, अंदर की तरफ बैठते हैं और इसका देखते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको कैसा देखने के लिए मिलेगा। तो आते हैं अंदर की तरफ। तो अब करते हैं इसका इंजन स्टार्ट। तो देखो भाई इस तरीके का आपको इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा, सेम ही मिल रहा है, ऑलमोस्ट कोई अंतर नहीं है दोस्तों वैसे तो। यहाँ पर आप देखो टैकोमीटर, स्पीडोमीटर, बीच में MID मिल जाती है। सारी इन्फॉर्मेशन इसी से करनी है। उसके बाद ये दोनों स्टिक है, इसे टॉगल करना है। इस तरीके से मैं करके दिखा देता हूँ एक बार। मोड वगैरह चेंज, देखो नीचे की तरफ आपको रेंज वगैरह दिखाई दे रही होगी, ये देखो इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ से ट्रिप वगैरह सेट करनी है, ऐसे ट्रिप A ट्रिप B। उसके बाद देखो स्टीयरिंग पे बात करें तो स्टीयरिंग पे ऑलमोस्ट कुछ नहीं मिलेगा, कोई कंट्रोल नहीं मिलेगा, लेकिन स्टीयरिंग आपको सेम प्रोफाइल की मिलती है। यहाँ पर फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग मिलेगी और कंट्रोल तो कोई है ही नहीं। उसके बाद देखो टिल्ट का ऑप्शन मिलता है, टेलीस्कोपिक का ऑप्शन नहीं मिलता है। यहाँ पर आपको वॉशर के कंट्रोल्स और इधर हेडलाइट के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो जो बात हो रही थी एक बड़ा अंतर, वो ये अंतर है कि भाई यहाँ पर ये सब खाली खाली मिलता है। आपको सबसे पहला काम यही करना है कि जो फ्रॉन्स का बेस वेरिएंट है सिग्मा वेरिएंट, उसके अंदर कोई भी इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं मिलता, ना ही कोई स्पीकर मिलता है। उसके बाद दोनों AC वेंट यहाँ पर मिल गए। उसके बाद हैजार्ड बटन हो गया, ये चीज सेम मिलेगी आपको ऑलमोस्ट। यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है दोनों ही गाड़ियों में, और दोनों का डिजाइन वगैरह पैटर्न वगैरह सब सेम है। नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर एक 12 वोल्ट का पोर्ट मिलता है, लेकिन यहाँ पर टाइप A पोर्ट नहीं मिलता है। उस वेरिएंट में टाइप A पोर्ट मिल जाता है। यहाँ पर देखें एक स्पेस, 2 कप होल्डर इस तरीके से मिल जाते हैं। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिल जाता है। उसके बाद देखो पार्किंग ब्रेक की बात करूँ तो मैनुअली ऑपरेटेड इस तरीके से मिलता है, और ये पोजीशन भी आपको सेम मिलती है एग्जैक्ट,
बलेनो जैसी, इसके अंदर कोई भी आर्मरेस्ट नहीं मिलेगा। उसके बाद देखो यहाँ पर देखते हैं ग्लोब बॉक्स, तो ये देखो ग्लोब कंपार्टमेंट, इस तरीके का स्पेस मिलता है। इन चीज़ों में दोस्तों कोई भी अंतर नहीं है। यहाँ पे ऑलमोस्ट देखा जाए ना तो डैशबोर्ड भी आपको कुछ सेम पैटर्न का ही मिल रहा है, बस यहाँ पे ये जो टेक्सचर है ये अलग से ऐड हो गया है। बाकी 4 पैटर्न आपको देखने के लिए मिल रहा है, ब्लैक, सिल्वर, उसके बाद रोज गोल्ड कलर और यहाँ पर चॉकलेट कलर। डोर ट्रिम्स देख लो कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहे होंगे। अब देखो ऊपर की तरफ देखें तो यहाँ पर सॉफ्ट टच के साथ में ये ग्रैब हैंडल मिल जाता है, और पैसेंजर साइड में जो सनसेट है उसमें वैनिटी मिरर नहीं मिलेगा, वहां पर वैनिटी मिरर मिलता था। तो दोस्तों जो चीज वहां एक्स्ट्रा मिल रही थी वो भी मैं बताता जा रहा हूं आपको। यहाँ पर मैनुअल डिमिंग IR देखो सेम ही मिलता है, उसके बाद ये भी सेम मिलता है साइड में जो सनसेट है, ठीक है। तो ये है दोस्तों कुछ इस तरीके से इसका फ्रंट कैबिन। अब देखो सेफ्टी की बात करें तो 2 एयरबैग के साथ में ABS EBD ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह तो इसके अंदर भी मिलते हैं। सेफ्टी में कोई भी चेंज नहीं है, सेम दोनों गाड़ियों में ऑलमोस्ट एक जैसे ही मिल रहा है। अब एक काम करते हैं, दोनों सीटों का जो रियर कंपार्टमेंट है उसे चेक करते हैं उसमें कोई बदलाव मिलता है या नहीं। तो सबसे पहले हम चलते हैं बलेनो के अंदर और बलेनो के रियर कंपार्टमेंट में देखते हैं वहां आपको क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा। तो सबसे पहले आ जाते हैं इस तरफ और इसे करते हैं ओपन। तो देखो भाई सबसे पहले डोर ट्रिम्स देख लो, इस तरीके से सेम डोर ट्रिम्स मिल रहे हैं, जो आगे मिल रहे हैं वही यहाँ मिल रहा है। फैब्रिक कुशनिंग मिल रही है नेवी ब्लू कलर में, उसके बाद पावर विंडो, उसके बाद डोर हैंडल्स इस तरीके से, और यहाँ पर आपको बॉटल होल्डर और एक स्पीकर सेटअप यहाँ पर मिलता है। अगर पीछे वाली सीट की बात करें तो सबसे अच्छी भाई साहब बात है यहाँ पर तीनों ही सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट के साथ में 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिल रहे हैं। अंदर बैठ के दिखाता हूँ मैं, ये देखिए इस तरीके से 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिल रहा है, तीनों ही सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल रहा है। एक चीज़ और, पीछे वाली जो सीट है वो 60-40 में स्प्लिट हो जाती है। ऊपर की तरफ देख लो यहाँ पर ये ग्रैब हैंडल इस तरीके से मिल जाएगा, डोर ट्रिम्स आप देख लो इस तरीके से मिल रहा है। उसके बाद देखो ऊपर बीच में एक लाइट और मिल जाती है। पीछे से डैशबोर्ड देख लो भाई, बलेनो का डैशबोर्ड कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। तो ये है दोस्तों कुछ इस तरीका। पीछे यहाँ पर देखें तो यहाँ पर एक 12 वोल्ट का पोर्ट और एक स्पेस वगैरह ये सब देखने के लिए मिल जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर रूम की बात करें, लेग रूम नी रूम सब सही मिल जाता है, ठीक है। तो ये ठीक है दोस्तों, इस तरीके का मिलता है। अब एक काम करते हैं, बलेनो की जो रियर सीट है उसको देखते हैं वहाँ पर क्या बदलाव मिलेगा। तो देखो भाई यहाँ पर आ गए भाई, ऑलमोस्ट सेम ही मिल रहा है। देखो सबसे पहले तो तीनों ही सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट के साथ में 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिल रही है, और दोनों ही गाड़ियों में जो पीछे वाली सीट है वो 60-40 में स्प्लिट हो जाती है। और पीछे की यहाँ पर पोजीशन देखें ना, सेंटर पोजीशन, ये देखो भाई बिल्कुल सेम डिक्टो, कोई अंतर नहीं। उसके बाद ऊपर की तरफ एक ये ग्रैब हैंडल और आपको दिखाई दे रहा होगा, इस तरीके से मिल जाता है। अब देखो दोनों ही गाड़ियों के इंटीरियर को मैंने कंपेयर कर दिया बहुत अच्छे तरीके से। अब देखो सबसे मेन पार्ट क्या है, पीछे की तरफ जो इसका बूट है उसमें कितना स्पेस मिलता है दोनों गाड़ियों में, क्योंकि देखो लेंथ सेम है तो बूट भी ऑलमोस्ट आपको सेम ही मिलेगा। तो खोल के दिखा देता हूं भैया बूट में कितना कितना अंतर मिलेगा। तो सबसे पहले बलेनो का बूट ओपन कर लेता हूं और इसके बाद यहां पर फ्रॉन्स का बूट ओपन कर लेता हूं। कंपैरिजन करना है तो दोनों गाड़ियों का बूट एक साथ ओपन कर लेते हैं। ये देखो भाई सबसे पहले भाई बलेनो का जो बूट स्पेस है इसको देख लो, पार्सल ट्रे मिल जाती है, ठीक है। ये एक बेनिफिट है इसमें, आप उसमें देख रहे होगे उसमें पार्सल ट्रे नहीं मिलेगी, लेकिन इसमें पार्सल ट्रे मिल जाती है। उसके बाद 318 लीटर कैपेसिटी है भैया बूट स्पेस की, बलेनो का जो बूट स्पेस है। पीछे वाली सीट जो है वो 60-40 में स्प्लिट हो जाती है, स्पेस ठीक ठाक मिल जाता है दोस्तों। 318 लीटर कैपेसिटी काफी होती है। नीचे स्पेयर व्हील देखें तो भाई सेम साइज का स्पेयर व्हील मिलता है, कोई कटौती नहीं मिलती स्पेयर व्हील में, काफी अच्छा बूट यहाँ पर दे रखा है। उसके बाद देखो टेल गेट को भी प्रॉपर फिनिश दे रखी है। और इस तरफ आ जाए तो यहाँ पर देख लो भाई ये है फ्रॉन्स, और फ्रॉन्स की जो सेम पीछे की प्रोफाइल है सेम मिलेगी, बस बड़ा अंतर क्या है भाई, पार्सल ट्रे नहीं मिल रही इस वेरिएंट में, ठीक है। बेस वेरिएंट है तो पार्सल ट्रे की कटौती हो गई, लेकिन पीछे वाली सीट ऑलमोस्ट सेम मिलेंगी। तीनों ही सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट के साथ में 3 पॉइंट सीट बेल्ट, और साथ में जो सीटिंग है वो 60-40 में स्प्लिट हो जाती है। और बूट कैपेसिटी की बात करूं तो भाई इसमें 308 लीटर की बूट कैपेसिटी आपको देखने के लिए मिलती है। अगर पीछे इसमें स्पेयर व्हील की बात करें तो देखो भाई इसमें अगर देखते हैं 16 इंच साइज, सेम भाई सेम प्रोफाइल का आपको स्पेयर व्हील मिलता है, कोई कमी नहीं स्पेयर व्हील में। दोनों ही गाड़ियों में जो नीचे लगे हुए हैं व्हील वही साइज आपको बूट में स्पेयर व्हील में देखने के लिए मिल जाता है। तो दोनों ही गाड़ियों का जो टेल गेट है मैंने ओपन कर रखा है। अब आप देखिए दोनों का सेटअप कैसा लग रहा है, ये देखिए इस तरीके से। तो देखो दोस्तों बाहर एक्सटीरियर हो गया, अंदर इंटीरियर हो गया, बूट हो गया। अब एक काम करता हूं, दोनों गाड़ियों का इंजन पे खोल लेता हूं और दोनों गाड़ियों का इंजन का प्लेसमेंट देखता हूं। सेम पावर सेम इंजन मिलता है, तो इसे कर देता हूं मैं बंद और इसे भी मैं कर देता हूं बंद। ये देखो ठीक है। अब देखो आगे की तरफ आ जाता हूं और दोनों गाड़ियों का इंजन भी है उसे चेक करा देता हूं। परफॉर्मेंस का भी यहाँ पे साथ में खोल ही लेता हूं, ठीक है।
तो दोस्तों दोनों गाड़ियों का मैंने बोनेट खोल दिया है, अब दिखाता हूँ इंजन का प्लेसमेंट कैसा है। तो सबसे पहले फ्रॉन्स की तरफ आ जाते हैं। तो भाई देखो इस तरीके से आपको ये 4 सिलेंडर इंजन मिलता है, डुअल जेड वीबीटी इंजन आपको देखने के लिए मिलेगा। पावर मैंने आपको बता दी 88 bhp की पावर और 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल जाता है। इंजन यहाँ पर देख लो, देखो इस तरफ दिखा दो भाई, वॉशर वगैरह यहाँ पर डालना है, बैटरी का प्लेसमेंट यहाँ है, कूलेंट वगैरह आपको यहाँ से फिल करना है। नीचे की तरफ देखो सबसे अच्छी चीज क्या है, नीचे कवर्ड आपको पूरा मिलेगा। उसके बाद देखो इंसुलेशन सीट प्रॉपर तरीके से यहाँ पर देखो, चाहे यहाँ पर देखो, सब जगह आपको लगी हुई मिलेगी। और अब आते हैं बलेनो की तरफ। तो देखो सेम ही इंजन है, तो भाई सेम आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा प्लेसमेंट, सेम बिल्कुल पोजीशन भी वही रहेगी। आपको जैसे वॉशर वगैरह फिल करना है, यहाँ पर कूलेंट, यहाँ पर बैटरी का प्लेसमेंट यहाँ पर, और नीचे यहाँ पर भी फुल कवर आपको देखने के लिए मिलेगा। साथ में इंसुलेशन सीट वगैरह प्रॉपर तरीके से यहाँ भी सब आपको चारों तरफ कवर मिल जाएगी। अब एक काम करता हूँ, दोनों गाड़ियों का बोनेट गिरा देता हूँ मैं। तो इसको मैं इस तरीके से गिराता हूँ। तो दोस्तों ये थी मारुति फ्रॉन्स, सिग्मा वेरिएंट था, बेस वेरिएंट। और ये थी दोस्तों मारुति सुजुकी बलेनो, और बलेनो का सेकंड बेस वेरिएंट था डेल्टा वेरिएंट। दोनों गाड़ियों का प्राइस जो है वो ऑलमोस्ट सेम है, 7.5 लाख रुपए। डिस्काउंट मैंने बता दिया, बलेनो के ऊपर आपको जो है 60,000 रुपए का डिस्काउंट मिलता है, और फ्रॉन्स की बात करें तो फ्रॉन्स के ऊपर 40,000 रुपए का डिस्काउंट मिलता है। दोनों गाड़ियों में मेजर क्या अंतर थे मैंने सब कुछ आपको बता दिया। अब देखो बात करेंगे इसकी वारंटी की। तो दोनों ही गाड़ियों के ऊपर आपको, या मारुति की किसी भी गाड़ी के ऊपर आपको 3 साल या 1 लाख किलोमीटर की वारंटी जो भी पहले हो वो आपको अब देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, तो ये एक मेजर डिफरेंस था दोनों गाड़ियों में, मेजर कंपैरिजन था। जो डिफरेंस थे मैंने सब आपको बताए वीडियो में। तो अब आप बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। किसी को थोड़ा सा उबड़ खाबड़ रास्ते पर चलानी है या रास्ता सही नहीं है तो वो इस गाड़ी को प्रेफर कर सकता है सेम रेंज में। और अगर किसी को सिटी के हिसाब से चाहिए तो सिटी के हिसाब से बेस्ट ऑप्शन ये हो सकता है सेम रेंज के अंदर। तो ये था एक मेजर अंतर दोनों गाड़ियों में, मैंने आपको बता दिया, कंपैरिजन हो गया गाड़ियों का। कोई सवाल हो कमेंट बॉक्स में लिख दो, ठीक है। और वीडियो कैसी लगी वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।